हाँ, यानी दोनों माँ बेटा ही डिसीजन ले रहे हैं। हाँ, इसीलिए क्योंकि इस काल को पर्दा शासन बोलते हैं या पेटीकोट सरकार बोला जाता है। पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार बोला जाता है। और तब स्वतंत्र रूप से शासन है 1562 से 1605 का। तो इसको देख लेते हैं आगे। अकबर, इतना पॉइंट दिमाग में बैठा। अकबर का मूल नाम क्या था, पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जन्म का 15 अक्टूबर 1542। जन्म स्थान अमरकोट, राणा बीरसाल का महल। और माता पिता हुमायूं और हमीदा बानो बेगम, हरखाबाई और सलीमा बेगम। अच्छा, अकबर के सहयोगी कौन कौन है? तो सहयोगी में संरक्षक याद रखिएगा, बैरम खां। बैरम खां इसके संरक्षक हैं। अभी बताया था मैंने 1556 से 60 तक बैरम खां का संरक्षण मिला। फिर सहयोगी में 1560-62 में ये 2.5 माह महामनगा के सहयोग से शासन कर रहा है। और इसके शिक्षक हैं अब्दुल लतीफ, जिसके बारे में मैंने बताया था कि भारत में लोग इसको सुन्नी समझते थे और ईरान जब जाते थे तो उनको शिया समझते थे, मतलब धार्मिक रूप से उदार थे। तो अब्दुल लतीफ इनके शिक्षक थे। तो शिक्षक दो प्रकार के, दो शिक्षक। एक तो देखिए बैरम खां जो है ना, युद्ध की शिक्षा इसने दी, और जो कुरान वगैरह जो पढ़ाया था वो अब्दुल लतीफ ने पढ़ाया था। तो हालांकि अक्षर ज्ञान नहीं लिया था, लेकिन सुन करके भी आप तो पढ़ करके भी तो आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, तो सुन के भी तो ज्ञान लिया जा सकता है। तो उसी तरह से अब्दुल लतीफ ने इसको शिक्षा दी थी। तो सहयोगी में 3 याद रखना है। बैरम खां, तो सपोर्टर एज ए प्रोटेक्टर बैरम खां 2.5 माह तो ये पालन पोषण की थी। अब शासनकाल को 3 भागों में बांट दीजिए, 1556 से 60, 60 से 62 और 62 से 1605। बता दिया था, सिर्फ दिमाग में बिठाना है। बैरम खां के संरक्षण का काल, टाइम पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बैरम खां, इन्फ्लुएंस ऑफ जो महामनगा इसकी 2.5 माह थी, पालन पोषण करने वाली 2.5 माह। इसका डेट वाज कॉल्ड पर्दा शासन कहा गया इसी को। पेटीकोट सरकार बोला गया, पेटीकोट गवर्नमेंट बोला गया है, पर्दा शासन। और इसके बाद इंडिपेंडेंट रूल, इंडिपेंडेंट शासन, स्वतंत्र शासन। क्लियर? तो हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 में अकबर शासक बना। 1556 से 60 तक उसे बैरम खां का संरक्षण मिला। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ बैरम खां ही रूल्ड ओवर द मुगल पीरियड। तो मुगल काल में इसने शासन किया बैरम खां के संरक्षण में। इसके बाद 2.5 माह महामनगा का प्रभाव। 2.5 माह महामनगा का पुत्र कौन था? अधम खां था, पुत्र था अधम खां। और जब स्वतंत्र शासन किया ना 1562 से 1605 तक, तो शुरू में ही 3 काम किया इसने तीर्थ यात्रा कर हटा दिया, दास प्रथा का अंत किया और जजिया कर हटाया। स्वतंत्र शासन होने, और तीनों का पता क्रम से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले कौन काम किया। तो उसको याद करने का मुझे बड़ा दिक्कत होता था, तो मैंने क्या किया, वहां एक ट्रिक बैठा लिया कि पहला डी, दूसरा जे, डीजे हो गया। पहला डी अंतिम जे, पहला डी अंतिम जे, बीच में टी लगा दीजिए, डीजे। तो डीजे याद रखिएगा, डी पहला और जे लास्ट। तो दास प्रथा का अंत, जजिया कर समाप्त, तो बीच में तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। तो एकदम कंटिन्यू में 1562 दास प्रथा का अंत, 1563 तीर्थ यात्रा कर समाप्त, 1564 जजिया कर समाप्त। ठीक है? तो ये तीनों याद रखेगा। 3 आरंभिक काम, तो आरंभिक कार्य किया। और इसके बाद इसने पहला क्षेत्र जिसको जीता था स्वतंत्र शासन के बाद, वो था मालवा को जीता था इसने। अब मालवा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जीत थी, गुजरात की जीत थी। गुजरात की जीत के बाद इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। 1571-72 है वो गुजरात विजय। मालवा तो इसी समय है, 1562 में ही है मालवा। इसके 10 साल के बाद गुजरात है। और गुजरात के बाद हल्दी घाटी है 1576 में हल्दी घाटी, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए। और उसके बाद जो युद्ध रहता है ना, इसने दक्षिण भारत में 1603 में असीरगढ़ का किला जीता था, जो अंतिम अभियान था। तो अभियान में ये 4 अभियान का क्रम भी आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले मालवा, फिर उसके बाद गुजरात,
गुजरात के बाद हल्दी घाटी, और हल्दी घाटी के बाद असीरगढ़, असीरगढ़। यही सब क्वेश्चन पूछता है, देखिएगा क्रम में दे दिया, पहले कौन हुआ, बाद में कौन सा हुआ। अकबर का शासनकाल कब से कब है? 1556 से 1605 है। 1556 से 60 बैरम खां के संरक्षण का काल। याद रखिएगा, बैरम खां ने विद्रोह कर दिया था जब धाई मां महामनगा के प्रभाव में आया, तो बैरम खां ने विद्रोह कर दिया, इसके विद्रोह को दबाया गया और इसके बाद इसको जो है सो पराजित करके शायद नहीं, वो तो ठीक है, पराजित करने के बाद दो ऑप्शन दिया इसको, या तो आप जो है सो नजरबंद रहिए, या तो मक्का हज के लिए जाइए। तो इसने मक्का हज के लिए जाना स्वीकार किया, और जब मक्का हज के लिए निकला तो उसी समय मुबारिज खां ने इसकी हत्या कर दी थी। मुबारिज खां एक अफगान था जिसके पिता की हत्या मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुई थी। तो चूंकि मच्छीवाड़ा के युद्ध में उसका पिता मरा था, बैरम खां मच्छीवाड़ा के युद्ध का नेतृत्व किया था मुगलों की ओर से, तो इसी को दोषी मानता था। तो इसीलिए जब यह हज के लिए गया तो हज के लिए सेना लेके थोड़े न जाएगा, सामान्य एक मुसलमान बन के गया निकला था, तो स्वाभाविक बात है कुछ हथियार वगैरह है नहीं, तो इसकी जो है सो हत्या कर दी। मुबारिज खां ने इसकी हत्या कर दी थी, मुबारिज खां ने। अच्छा, मैंने बताया था आप लोग को सल्तनत काल में कि सुल्तान के नीचे में खान होते थे, सामान्यतः 10 खान होते थे जो हेड होते थे, मिलिट्री के हेड होते थे, 10 खान होते थे। उसी 10 खान में से मुगलों ने क्या किया, मतलब अकबर ने क्या किया, एक को खाने खाना घोषित करना शुरू किया। तो बैरम खान को खाने खाना घोषित किया गया था, खान एक खाना। बताते ना सरखेल, सरखेल के ऊपर पहले तो घुड़सवार सैनिक, उसके ऊपर सरखेल, सरखेल के ऊपर सिपह सालार, सिपह सालार के ऊपर अमीर, अमीर के ऊपर मलिक, मलिक के ऊपर खान, खान के ऊपर सुल्तान। तो सुल्तान, और एक चीज याद रखिएगा कि सल्तनत काल में शासक सुल्तान कहलाते थे, मुगल काल में शासक बादशाह कहलाते थे। एक्चुअली पैरों से शाह, पादशाह टर्म होता है, पादशाह शब्द का प्रयोग बाबर ने किया था, यही बात पादशाह टर्म बाद में बादशाह में बदल गया। शाह, ईरान के शासक को शाह कहते हैं, जिसका पैर शाह है, ईरान का मतलब शासक का पैर है, उसी को पादशाह कहते हैं। यही पादशाह टर्म बादशाह में बदल गया। तो बादशाह जो टर्म है, ये मुगलों ने बादशाह शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर? तो बैरम खां के संरक्षण का काल, धाई महामनगा के प्रभाव का काल, और इसके बाद जो है स्वतंत्र शासन। महामनगा का पुत्र था अधम खां, ये लोग काफी अत्याचार करते थे। बाद में जब हरखाबाई आई तो हरखाबाई के प्रभाव में तब महामनगा के प्रभाव से मुक्त हुआ अकबर, और तब जो है सो आप देखेंगे कि इसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया, अधम खां की हत्या करवा दी गई, छत से फेंकवा दिया गया था, एक बार में बच गया, दोबारा फेंकवाया था। ठीक है, तो इस तरह से अकबर के शासनकाल का कुछ प्रमुख युद्ध। अच्छा, इसमें बैरम खां से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट याद रखिएगा। बैरम खां से रिलेटेड, बैरम खां अकबर का संरक्षक है, इसकी उपाधि खाने खाना है, इसका पुत्र अब्दुल रहीम है, और इसकी पत्नी सलीमा बेगम है, सलीमा बेगम, और इसकी हत्या 1560 में मुबारिज खां ने की थी। और बैरम खां के बारे में याद रखिएगा कि बैरम खां की मृत्यु होने पर सलीमा बेगम से अकबर ने निकाह कर लिया और अब्दुल रहीम को अपना पुत्र स्वीकार कर लिया। तो इसका जो एडॉप्टेड सन है अब्दुल रहीम, जो गोद लिया हुआ पुत्र यानी कि मुंह बोला बेटा अब्दुल रहीम है, जो रहीम के नाम से पॉपुलर है, रहीम। अब्दुल रहीम खाने खाना के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसको खाने खाना की उपाधि दी गई थी बाद में, जो बैरम खां के बाद खाने खाना की उपाधि अब्दुल रहीम को। तो बैरम खां से रिलेटेड इतना पॉइंट आएगा। बैरम खां वाज द प्रोटेक्टर ऑफ अकबर, अकबर का प्रोटेक्टर था। ही हैड गिवन द टाइटल खाने खाना, पुत्र अब्दुल रहीम, पत्नी सलीमा बेगम। एंड 1560 में मुबारिज खां द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। क्लियर? इतना पॉइंट याद रखेंगे। 1560 में मुबारिज खां द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। बैरम खां के बाद फास्ट रहिए उस समय, लिखने में छापने में फास्ट। ठीक है, बोला जाता पता है एग्जाम में चोरी भी वही अच्छे से कर सकता है। हाँ हाँ, मतलब कमजोरवा को दीजिएगा तो छाप भी नहीं पाता है, चोरी भी कर पाता है जो तेज होता है। अकबर का प्रमुख युद्ध अभी तुरंत मैंने बताया था, हालांकि इसमें याद रखिएगा एक इसमें नहीं दिया हुआ है, 1562 जो है मैंने बताया था ना, 1562
1562 मालवा भी याद रखिएगा, क्योंकि स्वतंत्र शासन के बाद पहला जो जीत था इसका मालवा की जीत थी, ये एक पॉइंट याद रखेंगे। तो पानीपत का युद्ध 1556 में बैरम खां जीत गया था। पानीपत का युद्ध 1556 में बैरम खां जीत गया था। पानीपत के युद्ध में ही हेमू पराजित हुआ था। हेमू आदिल शाह का प्रधानमंत्री था हेमू, और हेमू के बारे में याद रखिएगा, बाद में उसने स्वतंत्र शासन की भी मतलब अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था दिल्ली में, और इसने उपाधि ली थी, विक्रमादित्य की उपाधि ली थी या विक्रमजीत की उपाधि, हेमू। पता है ना, पानीपत के प्रथम युद्ध में हेमू पराजित हुआ, हेमू पराजित हुआ। और हेमू के बारे में याद रखिएगा, हेमू पराजित। अच्छा, इससे पहले तक हेमू एक भी युद्ध पराजित नहीं हुआ था, इसी में हार गया, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया था, इसीलिए अपने आप को विक्रमजीत विक्रमादित्य की उपाधि दे दिया, और इसी युद्ध में जाकर के बैरम खान ने इसको पराजित किया, हेमू को पराजित किया। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, हेमू पराजित हुआ था, अकबर की ओर से बैरम खान लड़ा था। इसके बाद मालवा के साथ को पराजित किया था 1562 में। यही रूपमती थी, रूपमती तो पहले ही चर्चा हो चुका है, वो उसके समय में है, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। नहीं, यहाँ का, यहाँ, हाँ, मालवा में रूपमती थी। चलिए, और उसके बाद देखिएगा गुजरात का युद्ध हुआ 1572 में गुजरात का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था फतेहपुर सीकरी में। अच्छा, एक कहानी आप लोग सुने होंगे, जोधा अकबर, तुम सब सीरियल भी देखे होंगे। तो उसमें है क्या कि इसको हरखाबाई को कोई संतान नहीं है, तो फिर जो है सो शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पर जाते हैं, और बोला जाता है कि उसी के आशीर्वाद से उसी आश्रम में रही थी और वहीं पर पुत्र हुआ था, इसीलिए इसका नाम सलीम पड़ा था, सलीम पड़ा था। और तो ये कहाँ है शेख सलीम चिश्ती का? नहीं, अब अजमेर में मुईनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह है ना, वो यूपी में है, फतेहपुर में, ठीक है। फतेहपुर सीकरी को स्थापित किया था। फतेहपुर सीकरी के अधिकांश जो इमारतें हैं वो अकबर के द्वारा ही निर्मित हैं। फतेहपुर सीकरी को एक सिस्टमेटिक ढंग से बसाने का श्रेय, यानी कि उसको जो वहाँ की इमारतों के निर्माण का श्रेय अकबर को जाता है। शेख सलीम चिश्ती के दरगाह को भी का भी निर्माण करवाया था, और वहीं पर इसका जन्म हुआ था। किसका? सलीम का, जहांगीर का। और याद रखेंगे कि अकबर ने अपनी दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया था। तो फतेहपुर, ऐसे मुगलों की राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। मुगलों की राजधानी आगरा थी। बाबर आगरा से शासन करता था, हुमायूं आगरा से शासन करता था। इसने क्या किया? आगरा के साथ साथ फतेहपुर सीकरी को प्रमोट किया, फतेहपुर सीकरी में बिल्डिंग निर्माण करवाया था। और बाद में देखेंगे कि शाहजहां ने दिल्ली को फिर से दिल्ली को प्रमोट किया, मतलब दिल्ली में शाहजहानाबाद नाम रखा था, दिल्ली का निर्माण करवाया, दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था। जैसा आगरा का किला है ना, सेम किला दिल्ली का है। दिल्ली का लाल किला और आगरा का किला एक ही चीज है, बस वही है, फर्क है थोड़ा सा, वहां का एरिया ज्यादा है और वो लाल किला के नाम से जाना जाता है, जबकि आगरा के किला के नाम से जाना जाता है। दोनों लाल किला ही है, एक आगरा का लाल किला है, एक दिल्ली का लाल किला है। लेकिन आगरा का किला का निर्माण करवाया था किसने? अकबर ने करवाया था। उसकी नींव रखी थी, आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोदी ने। आगरा के किला का निर्माण अकबर ने करवाया था। और ऐसा ही दिल्ली का जो लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, और असीरगढ़ का युद्ध 1601, बाद में 1603 में बोला जाता है। असीरगढ़ में 3 साल लग गया था इसको, अकबर को बोला जाता है ना कि साउथ में था, दक्षिण भारत में था। दक्षिण का एरिया पठारी इलाका, मतलब उत्तर से मुगलों के लिए थोड़ी सी कठिनाई थी, और इसीलिए जितना मतलब असीरगढ़ के किला को जीतने में जितना मेहनत करना पड़ा, तो इसी में यह कथन है कि अकबर ने असीरगढ़ के किला को सोने की कुंजियों से खोला था। सोने की कुंजियों से खोला था, मतलब कि ज्यादा उसको एफर्ट लगाना पड़ा, ज्यादा खर्च करना पड़ा था। क्लियर?
तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1560, उस बीच में कुछ युद्ध है। 1556 पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, और उसके बाद मालवा को जीता था 1562 में, गुजरात को जीता 1572 में, हल्दी घाटी 1576 में, 1601 में असीरगढ़। इसमें मानसिंह अकबर की ओर से लड़ रहा था, मानसिंह है। और इसके अलावा तीन लोग हैं। अच्छा, नूरजहां का एक भाई था आसफ खां, याद रखे, एक आसफ खां था नूरजहां का भाई, एक आसफ खां है ये अकबर का सेनापति। आसफ खां और मान सिंह, आसफ खां, मान सिंह और ये अबुल फजल, ये सब मिल करके इसको हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित किया था। हालांकि नेतृत्व के लिए मान सिंह को भेजा गया था, स्वाभाविक सी बात है, एक राजपूत के विरुद्ध एक राजपूत को ही नेतृत्वकर्ता बनाया गया था। चलिए असीरगढ़, लेकिन आसफ खां के बारे में याद रखिएगा, आसफ खां एक नूरजहां का भाई भी है, एक आसफ खां अकबर का सेनापति भी है। क्लियर? उसी तरह से शाइस्ता खां के बारे में भी है। तो अकबर के प्रमुख युद्ध। क्लियर? अब अकबर से रिलेटेड याद रखिएगा, अकबर के आरंभिक निर्णय, अच्छा ये तो बता ही दिए थे, आरंभिक 3 निर्णय था ना, क्या क्या? इसने दास प्रथा का अंत किया 1562 में, इसने तीर्थ यात्रा कर हटाया, समाप्त किया 1563 में, और इसके बाद 1564 में जजिया कर समाप्त किया। क्लियर? तो पहले भी बता दिए हैं, सिर्फ दिमाग में बैठाना। और अकबर के आरंभिक निर्णय, इनिशियल डिसीजन, मतलब इंडिपेंडेंट रूल भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र शासन में, इंडिपेंडेंट रूल, स्वतंत्र शासन के अंतर्गत इन इंडिपेंडेंट रूल देयर वेर 3 वर्क, इनिशियल वर्क इन 1562 1562 में, एंड ऑफ स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा का अंत, उसके बाद एंड ऑफ तीर्थ यात्रा, मतलब कि तो पिलग्रिम टैक्स तीर्थ यात्रा कर समाप्त, एंड ऑफ जजिया टैक्स, जजिया कर समाप्त। तो ये 3 याद रखेंगे, 1560, 1562, 1563, 1564। क्लियर? आगे बढ़ा जाए तो ऐसे भी याद रहेगा, अपने से भी लिख लीजिएगा। अकबर के दरबार में दरबारी नवरत्न थे, तो दरबारी नवरत्न बीरबल था, मानसिंह था, बीरबल, मानसिंह, अमर सिंह, इन्हें अमर सिंह बोलते हैं, अबुल फजल, टोडरमल, ये 4-5, मतलब ये जितने लोग हैं सब तो इंपॉर्टेंट ही हैं। बीरबल, अबुल फजल, मानसिंह, तानसेन, रहीम भी है ना, अब्दुल रहीम है। ये 2 में ही दिक्कत होता है, एक मुल्ला 2 प्याजा, एक हकीम हुकाम, ये 2 आप लोग को याद, मुल्ला 2 प्याजा, हकीम हुकाम, ये 2 से में दिक्कत होती है। बाकी सबसे आप परिचित हैं, बीरबल से परिचित हैं, अकबर बीरबल की कथा सबको पता है। अबुल फजल राइटर है, लेखक है, और अब्दुल फजल का ही भाई है फैजी, फैजी के ही नेतृत्व में अनुवादशाला की स्थापना हुई थी, जहां बहुत सारे बुक का जो है अनुवाद किया गया था। टोडरमल जो है, टोडरमल पहले शेरशाह के दरबार में था, शेरशाह का वित्त मंत्री था, फिनेंस मिनिस्टर ऑफ शेरशाह। ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज फिनेंस मिनिस्टर इन द पीरियड ऑफ अकबर। अकबर के काल में इसको फिनेंस का सेक्शन इसी को दे दिया गया था, जो 10 साला पद्धति इसी ने लाया था अकबर के समय में। इससे पहले जावती पद्धति इसी के द्वारा, टोडरमल के द्वारा शेरशाह के समय में जावती पद्धति आया था, जावती पद्धति। हाँ, भूमि की माप करके भू राजस्व का निर्धारण करना, आफ्टर मेजरमेंट ऑफ लैंड डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, दैट वाज जाप्ती इन द पीरियड ऑफ शेरशाह काल में वह जाप्ती था, और इसी के काल में, अकबर के काल में वह 10 साला पद्धति थी, 10 साला पद्धति। टोडरमल, एक बात तानसेन को पता ही है, तानसेन को एक उपाधि दिया था सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण की उपाधि दिया था अकबर ने। गाता था, पता ही है, गायक, बहुत बड़ा गायक था। एक बार अभिमान हो गया था, इसका अभिमान तोड़ दिया था बैजू बावरा ने, तो ये काफी प्रचलित कहानी है। तो तानसेन जो है बहुत बड़ा संगीतज्ञ था, बहुत बड़ा संगीतज्ञ था, और तानसेन को सरस्वती कंठाभरण की उपाधि दिया था अकबर ने सरस्वती कंठाभरण की उपाधि दिया था। और इसके बाद देखिए मानसिंह जो था सेनापति था,
अब्दुल रहीम खाने खाना, रहीम भी कवि भी है, योद्धा भी है, मतलब कि ये अच्छा सैनिक भी है और साथ ही साथ जो है ये कवि भी है। और ज़्यादातर इसको जाना जाता है कि इसने उर्दू और हिंदी का मतलब कि हाँ व्यापक, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो हिंदी का जो उर्दू कवि होते हुए हिंदी के प्रमोशन में इसने काफ़ी काम किया था अब्दुल रहीम। अब मुल्ला दो प्याजा और हाकिम मुकाम दो अन्य जो विद्वान थे दरबार में, तो दरबारी नवरत्न में इतना हो गया, बाकी तो याद रहता है। बावर्ची था, नहीं ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैंने देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ ना, मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी ही नहीं किया, देखा कितना से काम चल जा रहा है तो उतने से काम चला लिया, बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है, तो इसी कारण से हाँ। अब धीरे धीरे पता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे और पढ़ना पड़ता है। दिक्कत ये है, अपने पढ़ते वक्त मैं उतना नहीं पढ़ा था जितना आप पढ़ाते वक्त। अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं तो कर सकते हैं, तो वहाँ देखना पड़ता है, या कुछ कुछ पॉइंट आप ही लोग बता देते हैं तो उससे भी सीख जाता हूँ। जिसमें खुद जब तैयारी कर रहा था तो इतना नहीं जानता था मैं, अब पढ़ाने लगा तो अब 18 साल से पढ़ाते पढ़ाते अब पता है ज़्यादा पढ़ना घातक होता है। यही कारण है कि मुझे लेट लगा, जबकि मेरे स्टूडेंट पहले बार में सिलेक्शन ले लिया, पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लिया, मुझे सिलेक्शन लेते लेते इतना टाइम लग गया। तो ज़्यादा ज्ञान भी, और एक चीज़ मज़ेदार चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अभी ठीक है एज ए प्रोबेशन ऑफिसर BPSC 64 में मैं सेलेक्ट हुआ, लेकिन जिस समय मैं फिलॉसफी कम जानता था उसमें फिलॉसफी में मेरे ज़्यादा नंबर आए, और जिसमें मैं फिलॉसफी ज़्यादा जान गया तो उसमें कम नंबर आ गया। और मजाक नहीं कर रहा हूँ। और एक चीज़ ये सिविल सर्विस की खासियत है कि आपको स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, क्रिएटिव बनना है, क्रिएटिव राइटिंग करनी है। अच्छा, अगर एक चीज़ बताइए कि अगर ऐसा रहता कि ज़्यादा पढ़ के ही लोग सफल होते तो नए नए लोग जो आ रहे हैं वो सफल हो जा रहे हैं, अब पुराने बैठे क्यों रह जा रहे हैं? कारण है कि पुराने लोग ना ज़्यादा पढ़ लिए, ज़्यादा ज्ञान हो गया तो और समस्या है, वहाँ हाथ रुक ही नहीं रहा। अब वहाँ क्या है कि 6 क्वेश्चन का आंसर लिखना तो छठा क्वेश्चन भी, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार की बात मैं बता रहा हूँ कि मेरा पहला क्वेश्चन 4 या 5 पेज में था, लगभग 5 पेज के आसपास, लेकिन अंतिम जो था ना वो 7 या 8 पेज में गया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप टाइम को मैनेजमेंट कर लिए। मेरा एक स्टूडेंट है, मेरा एक स्टूडेंट है संतोष दुबे, और वो अभी उसमें टैलेंट इतना है कि मुझे लगता है कि उसको यूपीएससी वो उसका निकलना चाहिए था। और जानते क्यों नहीं निकलता है? इसीलिए नहीं निकलता है कि वो आज तक मेंस में पूरा आंसर लिखा ही नहीं है। तो मैं बार बार मैंने पूछा कि भाई क्यों नहीं, तो सर रोक ही नहीं पाते हैं अपने आप को, ज्ञान ज़्यादा है और ज़्यादा ज्ञान है तो रुक नहीं पाता। अब इसी वजह से क्या होता है कि अंतिम क्वेश्चन या तो छूट जाता है, नहीं तो लिखाता भी है तो थोड़ा सा लिखाता है। और ऐसा हुआ तो एक क्वेश्चन आपका गया तो समझ लीजिए 38 नंबर आपका गया। अब तो ये ऑप्शनल में तो कितना 50 नंबर चला गया। तो 50 नंबर चल जाने का मतलब क्या होता है, यहाँ तो 10-12 नंबर से छूटा हुआ हूँ, वहाँ 50-50 छूट जाना। तो वही चीज़ है, मेरा स्टेट्स 72 नंबर का छूट जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो दरबारी नवरत्न में हो गया। इसके बाद अकबर की नीति। अच्छा, अकबर से रिलेटेड कुछ और पॉइंट भी याद रखना है, जब चूंकि अकबर हम लोग पढ़ रहे हैं तो अकबर से संबंधित कि अकबर ने 3 प्रमुख नीतियां लाई थी, तो मजहरनामा, मनसबदारी प्रथा, जागीरदारी। ऐसे तो अकबर की बहुत सारी नीति है। अकबर ने अपने आप को मजहर घोषित किया था, खुद को मजहर घोषित किया था। एक पे चर्चा हम लोग करेंगे। और सबसे पहले तो हम लोग चलेंगे 11, ये कब है अकबर का काल, कब है? 1556 से 1605। तो 1572 में इसने क्या किया था? गुजरात को जीता था। गुजरात को जीत करके क्या किया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण करा था। कहाँ? फतेहपुर सिकरी में। और फतेहपुर सिकरी में ही इसने इबादत खाना की स्थापना की। इबादत खाना की स्थापना की। कब की इबादत खाना की स्थापना? 1575 में। 1575 में इसने इबादत खाना की स्थापना की। इबादत खाना 75 नहीं ना, 78 नहीं ना, 78 में ये सब के लिए खोल दिया गया था। 1575 में इबादत खाना की स्थापना की और 1578 में इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। इबादत खाना समझते हैं?
मतलब इबादत करना है, पूजा करना है, मतलब कि नमाज पढ़ना है, कहने करते कि वहां जहां अल्लाह को याद करना है। तो इबादत खाना, शुरू में इबादत खाना की स्थापना की अपने रिलीजियस राइज के लिए, अपने धार्मिक उत्थान के लिए। तो ये क्या किया, कुरान को पढ़ा, हदीस को पढ़ा, मतलब पढ़ा क्या, इसको पढ़ाया गया, मतलब बताया गया। अब्दुल लतीफ थे ना बताने वाले, तो इसने कुरान को समझा, हदीस समझते हैं, हजरत मोहम्मद साहब के वचन है। इस्लाम के अंतर्गत जो मूल ग्रंथ है उसको कुरान कहते हैं, और हजरत मोहम्मद साहब के जो स्टेटमेंट हैं, उपदेश हैं, जो कथन है, उसको हदीस कहा जाता है। इसके अलावा एक सर्वसम्मति होती है और एक कानून की समानता होती है, जिसको इजमा और कयास कहते हैं, इजमा और कयास। और ये चारों के आधार पे एक पुस्तक जो तैयार की गई थी वो थी शरीयत, जो इस्लामिक कानून ग्रंथ शरीयत। जैसे जैसे हम लोग का मनुस्मृति है ना हिंदू कानून ग्रंथ, तो ऐसे इस्लामिक कानून ग्रंथ को शरीयत कहते हैं, शरीयत। और जो शरीयत को फॉलो करते थे, शरीयत के अकॉर्डिंग सूफी संत हुए बाद में, जिसमें कि कुछ लोग शरीयत के अकॉर्डिंग जो दार्शनिक सिद्धांत दिया और कुछ लोग शरीयत के अगेंस्ट में दिया, तो उसी में बेशरा और बाशरा कहलाए। तो बाशरा और बेशरा, हाँ तो नहीं, वो एक अलग चीज है, सिया सुन्नी अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा यही से अलग हुआ नहीं, सिया सुन्नी का देखिए, एक पैगंबर साहब के जो वंशज हैं और एक है पैगंबर साहब के जो फॉलोवर हैं। तो यहाँ पर जैसे हो गया ना, हाँ नहीं देखिए अपना अपना ये है, लेकिन जो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक इतिहास है, एक आप धर्म के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो कई चीजें हैं कि धर्म के जो पहलू है ना, देखिए धर्म के जो पहलू है वो आस्था के पहलू हैं। और आस्था में क्या होता है ना कि आस्था में कहीं ना कहीं मिसगाइड भी ज्यादा लोग होते हैं, तो ये एक अलग चीज है। आप ही देखिएगा, देखिए और ये होता क्या कि समस्या क्या होती है, एक अगर मतलब इसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि एक हिंदू बच्चा जो जन्म लेता है, तो आप देखिएगा कि उसमें बहुत कम देखिएगा कि धार्मिक भावना को बचपन से डाला जाता है। लेकिन इस्लाम के अंतर्गत ये है, इस बचपन से ही जो धार्मिक भावना का विकास होता है। और यही कारण है कि ये पॉजिटिव चीज भी है और यही चीज निगेटिव भी होता है। और निगेटिव इसीलिए होता है कि देखिए कई जगह पर आप देखिएगा कि जो आतंकवाद की ओर जिन लोगों ने प्रमोट किया है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, जो भी आतंकवादी बनते हैं उसमें से मैक्सिमम लोग इस्लाम को मतलब कि पढ़ा नहीं है, वो सुना है, तो सुना है। और यही कारण है कि उसको इस तरह का वातावरण दिया जाता है कि वो इस्लाम को दूसरे नजरिए से देखने लगता है। और यही कारण है कि जो इस्लाम को सही ढंग से समझेगा, तो मतलब कि जो एक तरह से देखा जाए तो इसमें भी पवित्रता पर बल है, इसमें भी प्रेम और भाईचारा पर बल है, लेकिन उसको अब दूसरे तरीके से दिया जाता है और दिया जाता है कि अगर तुम इस्लाम के लिए कार्य करते हो, मरते हो, तुमको जन्नत नसीब होगा। अब कुछ इस तरह, हाँ तो इस तरह से थोड़ा सा क्या होता है ना कि समस्या हो जाती है। चलिए ठीक है, अब मैं बार बार बोलता हूं कि धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम के समान है। अफीम जब आप मुंह में ले लेंगे, अफीम जब शरीर में चला जाएगा तो आपको दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। तो वैसे ही जिस रिलीजन को आप ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो उसके सामने बाकी सब रिलीजन नीचे दिखेगा, चाहे वो हिंदुइज्म हो चाहे वो इस्लामिज्म हो, तो किसी में भी। और यही कारण है कि जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक जो है सो मतलब कि जो धार्मिक जो सौहार्द है वो नहीं हो पाएगा, स्थापित नहीं हो पाएगा। तो ये एक समस्या इंडिया के साथ भी एक समस्या ये हमेशा से रही है। तो ये हम हमेशा से, हालांकि हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा संविधान कहता है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं कहता है, पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष में फर्क है, वो पॉलिटी में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, पॉलिटी में पढ़े होंगे या पढ़िएगा। हाँ, धर्म से निरपेक्ष हम लोग नहीं हो सकते, पहले भी चर्चा हो चुकी है। धर्म का मतलब हो गया अच्छा नैतिक नियम, अच्छा। चलिए, तो अकबर की नीति देखते हैं। इबादत खाना की जो स्थापना हुई ये खुद के राइज के लिए, रिलीजियस राइज के लिए, लेकिन जब ये पढ़ा, इसने क्या किया, केवल इस्लाम को नहीं पढ़ा, इसने मतलब कि कह सकते हैं कि सभी धर्म, यहां पहले क्या किया, पहले अपने धर्म को समझा, इस्लाम को समझा, फिर इसने सब धर्म के लिए खोल दिया और हर धर्म के विद्वान से उसके धर्म के बारे में समझता था। और तब एट लास्ट बोला कि सारा धर्म तो एक ही बात कह रहा है, यह बेकार का विवाद है,
इसीलिए बोल रहा है कि धर्म की व्याख्या मौलवी साहब नहीं करेंगे, धर्म की व्याख्या हम करेंगे, हम ही मजहर है, हम ही धर्म के प्रमुख हैं। तो इसने मजहरनामा की घोषणा की, मजहरनामा की घोषणा की, खुद को धार्मिक हेड घोषित कर दिया। और ये घोषित क्या कब? 1579 में, 1579 में। और इसके बाद तब इसने क्या कहा कि सब धर्म का जो मूल चीज है, मौलिक चीज है, सबको इसने इकट्ठा किया, सबको इकट्ठा किया और एक नया कलेक्शन बनाया जिसको इसने नाम दिया तौहीद ए इलाही। तौहीद ए इलाही, यही तौहीद ए इलाही, ये 1581 की बात, 81-82, 1581-82 में इसने तौहीद ए इलाही को इंट्रोड्यूस किया, जो लगभग 80 साल के बाद यानी 1660-62 में ये पॉपुलर हुआ दीन ए इलाही के नाम से। आज हम जिसको दीन ए इलाही जानते हैं वो तौहीद ए इलाही के नाम से स्थापित किया गया था। जैसे अशोक का धम्म था, अशोक की जो धम्म की नीति थी वही है तौहीद ए इलाही। अशोक ने जो धर्म की नीति में क्या किया था, उस समय के जितने भी धर्म थे, आजीवक हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सबका एक समराइज फॉर्म तैयार किया और उसको उसने कहा था धम्म। वैसे ही इसने भी क्या किया कि हर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने लोग हैं, सबके थॉट को सुना और सबको इकट्ठा करके तौहीद ए इलाही लाया। तौहीद ए इलाही को ही दीन ए इलाही कहा जाता है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? एक नए धर्म के रूप में, नया धर्म नहीं था। दूसरी बात था कि इसने थोपा नहीं, इसने अपनी स्वेच्छा पे छोड़ा कि जो अपनाना चाहे अपना सकते हैं। एकमात्र फॉलोवर हुआ वो था बीरबल, हाँ बीरबल। तो इसीलिए तो ये एक था दीन ए इलाही, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही याद रखेंगे। अब बीरबल का भी जो मूल नाम क्या था? महेश दास, महेश दास। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे ना, रामतनु पांडे। तानसेन और बीरबल दोनों ने इस्लाम को स्वीकार किया था, दोनों हिंदू थे। महेश दास बीरबल है और रामतनु पांडे तानसेन, तानसेन। तो ये याद रखिएगा दीन ए इलाही। ये क्लियर ना? मजहरनामा समझ में आ गया? मजहरनामा की घोषणा की थी अकबर ने। मजहरनामा में खुद को मजहर घोषित किया, धर्म का हेड घोषित किया। और उससे पहले उसने इबादत खाना की स्थापना की थी। इबादत खाना की स्थापना कहाँ हुई थी? फतेहपुर सिकरी में हुई थी। इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सिकरी में हुई थी। अब देखिएगा मनसबदारी प्रथा। अकबर ने क्या किया कि मनसबदारी प्रथा को इंट्रोड्यूस किया। मनसब एक ईरानी शब्द है, मनसब एक ईरानी शब्द है या फारसी शब्द बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है पद, जिसका अर्थ होता है पद, पोस्ट। तो ये मनसबदारी प्रथा जो है ना, ये सैनिक व्यवस्था है। मनसबदारी प्रथा क्या है? सैन्य व्यवस्था है, सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था। मतलब सैन्य व्यवस्था का मतलब हुआ कि जिसको जितना का मनसब दिया जाएगा उतना सैनिक उसके अंडर में रहेगा। जिसको जितना सैनिक दिया जाएगा उतना मनसब उसके अंदर में रहेगा। यानी 10 का मनसब दिए तो मतलब 10 सैनिक के आप हेड हो गए। 50 मनसब दिए मतलब 50 सैनिक के आप हेड हो गए। उसी में क्या था कि बाद में आया जात पद और सवार पद आ गया। जात पद और सवार पद आ गया। मतलब जात पद हो गया पैदल सैनिक, सवार पद हो गया घुड़सवार सैनिक। और उसी में एक व्यक्ति को एक घोड़ा मिलता था। वहीं पर 2 या 2 से अधिक घोड़ा जब एक आदमी को मिलने लगा, तो एक आदमी को 2 से अधिक घोड़ा क्यों मिलेगा? मतलब उस घोड़ा, अगर एक घोड़ा मिला तो एक घोड़ा का पूरा मेंटेनेंस भी मिलता था। अब वो बदले में वो एक घुड़सवार रख करके और उस घोड़ा को युद्ध में भेजे, लेकिन मेंटेन करने के लिए उसको मिल गया। तो उसी पर एक अस्पा, 2 अस्पा और सिंह अस्पा टर्म जहांगीर के काल में आया। एक घोड़ा, अगर एक व्यक्ति को एक घोड़ा मिलता था एक अस्पा, एक व्यक्ति को अगर 2 घोड़ा मिलता था 2 अस्पा, 2 से अधिक घोड़ा मिलता था तो सिंह अस्पा। तो ये जो है ये पद्धति जो मनसबदारी पद्धति में आगे जोड़ दिया गया था जहांगीर के काल में। लेकिन इसके समय में मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था में मतलब कि आप अगर 10 मनसब मिला तो 10 सैनिक आपको रखना है। अब बदले में 10 सैनिक का मेंटेनेंस चार्ज राजा देता था। तो मेंटेनेंस किस तरह से देता था? तो इसीलिए जागीरदारी प्रथा भी शुरू कर दी कि जागीर में बांट दिया था राज्य को। जागीरदारी और मनसबदारी को कई बार दोनों सेम होता था कि चलो भाई आपको 10 का मनसब दे दिए, इतना जागीर दे दिए, इस जागीर से आप 10 सैनिक को मेंटेन कीजिए, अब बदले में जब युद्ध होगा तो आ जाइएगा सैनिक लेकर के। तो मनसबदार का जो होता था
सैनिक उत्तरदायित्व होता था, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था, और जबकि जागीरदार का क्या होता था, रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था, यानी इसका जो है सो राजस्व अधिकार होता था, राजस्व अधिकार होता था। क्लियर? तो मनसबदारी प्रथा और जागीरदारी प्रथा दोनों अकबर के द्वारा लाया गया था। क्लियर ना? ये सैनिक व्यवस्था थी, ये राजस्व व्यवस्था थी। तो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत इतने भाग हो गए। तो अकबर की नीति में ये तीनों याद रखना, मजहरनामा, मनसबदारी और जागीरदारी प्रथा। तो अकबर का काल कब से कब तक हो गया? 1556 से 1605 तक अकबर का काल हो गया। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को एक साथ पढ़ लेंगे। राजस्व व्यवस्था, रेवेन्यू, जागीरदारी, जागीरदारी राजस्व व्यवस्था। क्लियर?